ना तो आपका बर्थडे, ना किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन, लेकिन आपको गिफ्ट मिला। आपने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर से आपको कुछ बिना किसी ओकेजन के गिफ्ट मिला। आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपको नहीं लगता कि कोई चीज़ है जो आप तक आना चाह रही है? ऐसी गलती हो जाती है अक्सर। हम इसे किसी का सरप्राइज गिफ्ट मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हमें यह रहता है कि शायद हमने ही कभी खरीदा होगा, हमें ध्यान नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ से फैक्ट्स भी बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार भी बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं, और ये जो आज आप देख रहे हो, तीसरी शक्ति के प्रकोप, कहानी के माध्यम से आपको समझाता बताता हूँ। घरेलू ऐसे टोटके भी बताता हूँ जिससे आप इन बुरी आत्माओं से, ब्लैक मैजिक से, काला जादू, वशीकरण से कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। और हाँ, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मेरी बताई बात को तुरंत अप्लाई मत करना अपनी लाइफ में। पहले किसी से पूछ लो जो बहुत ज़्यादा जानकार हैं। और मैं कोई बहुत बड़ा भगत नहीं कि मैं उतारा जानता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, कैसे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अगर कोई भारी चीज़ लग गई तो मैं या मेरे जैसा कोई भी कहानी सुनाने वाला हवा में बात नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिजिकली वहाँ बैठना पड़ता है, चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेना पड़ता है। और जो आत्मा परमात्मा का डिस्टेंस डिस्टर्ब हो गया है ना, उस धागे को दोबारा से ठीक करना पड़ता है। और वो साधारण बात नहीं है। समझदार हो आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों का मजाक बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी प्रिकॉशन ज़्यादा लीजिएगा। आज की डेट में ये फैशन के तौर पे बढ़ता जा रहा है। ब्लैक मैजिक, हाँ, पहले इतने कहाँ सुनते थे आप बातें। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे परिवार से जो कि गलतियाँ कर रहे थे लेकिन खुश थे, एक्सेप्ट कर रहे थे चीज़ें। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। आज की कहानी अजीत, बरखा और अजीत का भाई आनंद और विकी डिम्पी की है। विकी और डिम्पी ये अजीत और बरखा के बच्चे हैं। अजीत आईटी सेक्टर में काम करता है और जो बरखा है ये डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, मतलब महिला की डॉक्टर, महिला चिकित्सक, हाँ सही तो बोला मैंने। और जो भाई है अजीत का, इसका नाम आनंद है, ये इवेंट मैनेजर है। ठीक है। और प्यारा सा परिवार है, एकदम खुशी खुशी हैं। अजीत और आनंद के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। आनंद को एक तरह से अजीत ने ही 10वीं के बाद संभाला है। 10वीं कराई, 11वीं कराई, 12वीं के बाद कॉलेज, और बहुत कुछ मेहनत अजीत की है। और हाँ, इसमें योगदान बरखा का भी है। वो भाभी नहीं, माँ बनकर इसको सपोर्ट करती है। ठीक है। और ये आनंद इवेंट मैनेजर क्यों बना, किस लिए बना, इसके पीछे भी एक बड़ी बात है। ये वैसे आईटी सेक्टर ही ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अजीत भाई ने ही बोला कि बेटा, अगर तेरा कहीं भी हल्का सा भी मन किसी और चीज़ को है ना, और तेरे शौक और मतलब आगे के फ्यूचर के बीच में मैं आ रहा हूँ, तो तू अपना भविष्य चुन सकता है। इसने कहा कि भैया, मैंने अब आईटी फील्ड की 2 साल पढ़ाई कर ली, बट मैं करना चाहता हूँ इवेंट मैनेजमेंट। बरखा ने जो इसको शादी में चीज़ें मिली थी, ज्वेलरी वगैरह, वो सब एक तरह से निकाल दी थी भाई आनंद के लिए। अब सोचिए कितना प्यारा परिवार है, एक दूसरे के सपोर्ट और प्यार से। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। अब इनकी शादी हो चुकी है, विकी डिम्पी भी आ चुके हैं। विकी डिम्पी भी अब बड़ी क्लास में हैं। जो विकी है वो 7th क्लास में है, डिम्पी 5th क्लास में है। बच्चे बड़े हैं। ठीक है। और ये अपने चाचा से बहुत प्यार करते हैं। पापा मम्मी कोई चीज़ दिलाए ना दिलाए, लेकिन भाई जो है, मतलब जो इनके चाचा हैं आनंद, ये ज़रूर दिलाते हैं। उनकी छोटी बड़ी महंगी या अजीब सी ख्वाहिशें सब चाचा पूरी कर देते हैं। एक बार की बात है, ये इस अपार्टमेंट को छोड़ने वाले थे। अजीत, बरखा ने अपने बहुत मेहनत से, और हाँ, इसके अंदर योगदान इसका भी है, भैया का। इसने भी पैसे जोड़े हैं, इसने भी मिलाए हैं। तो एक जगह इन्होंने सेपरेट मकान जो होता है, अपार्टमेंट में नहीं, सेपरेट जो इंडिविजुअल मकान होता है, मतलब प्लॉट पे बना हुआ मकान,
एक वो ख़रीदा, अब इसे रेनोवेट भी किया, इसे अच्छे से बनाया भी और खूबसूरत सा मकान बना लिया, छोटा सा प्यारा सा अपना मकान। इसके अंदर पूजा पाठ कराने के बाद शिफ्ट होते हैं। अजीत और आनंद की तरफ से जो इनके चाचा ताऊ वगैरह हैं सब लोग आए, आशीर्वाद दिया। बरखा के मम्मी पापा, बड़ी बहना, जीजा जी सब लोग आए। एक अच्छी गेट टुगेदर हो गई। विकी डिम्पी जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। पता है इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो यहाँ एकदम घर के सामने ग्राउंड है, आप गेट खोलो और ग्राउंड पे चले जाओ। सोसाइटी अपार्टमेंट में क्या है कि लिफ्ट आई, कब जाएंगे, कब ग्राउंड में खेलने को मिलेगा। यहाँ तो एकदम घर के सामने खेल रहे हैं। सबसे पहला इनका जो खुशी का कारण था। दूसरा कि स्कूल के लिए ना अब बस की ज़रूरत है, ना मम्मी पापा छोड़ने जाएंगे, पैदल पैदल ये गया स्कूल। हाँ मतलब 5 से 10 मिनट का रास्ता है स्कूल का। और ये चीज़ सोच कर ही अजीत बरखा ने इस मकान को लिया है। हाँ महंगा है और अब ये पैसे वाले हो गए हैं तो ले सकते हैं। इनकी ज़िंदगी जो मैंने आपको अभी तक दिखाई 6-7 मिनट में जो बताया, कितनी प्यारी है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्यारी सिर्फ हमें और आपको लग रही है। अजीत बरखा के जो रिश्तेदार हैं उनको शायद नहीं लग रही थी। अजीत बरखा के ऊपर करीब 8-9 साल पहले एक क्रिया पड़ी गई थी जिसमें दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था और ये दोनों जिंदगी मौत के बीच में थे। ये जो भाई आनंद है ना, इसने बाजार से न जाने कितने लोगों से पैसे उठा दिए थे और अस्पताल में भगवान का रूप बनकर वो डॉक्टर आए जो कि उस हॉस्पिटल में आते भी नहीं है। वो तो किसी अपने शायद फ्रेंड को देखने आए थे, उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने ऑपरेशन किया, दोनों बच गए। ये एक बहुत बड़ी बला थी जो हट गई। एक मिनट, ईश्वर का आशीर्वाद भी था, वरना वो आदमी यहाँ पर इत्तेफाक से कैसे मिला, क्या हुआ, खैर वो तो एक चमत्कार के रूप में मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन अजीत बरखा और भाई आनंद, इन सबको आप समझ गए। होता क्या है कि इस घर में आए इन्हें 3 दिन हो गए थे। 3 दिन में अभी तक सामान ही सेटल नहीं हो रहा था। सोफे को इधर रख देते हैं, टीवी को उधर लगा देते हैं, ये बड़ी वाली अलमारी उधर हो जाएगी, ऐसे करके चीज़ें। अब घर में जब देखिए गेट टुगेदर होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। कोई गिफ्ट में ईश्वर की मूर्ति देता है, कोई गिफ्ट में वॉल क्लॉक देता है, कोई बड़ी सी सीनरी देता है। जैसा जिसका स्वाद है मतलब खरीदने का, वो उस हिसाब से। बरखा ने जब सामान को ये सेट कर रहे थे, तीनों जने घर पे ही थे उस टाइम, विकी डिम्पी स्कूल में थे। बरखा ने पहले आवाज़ दी आनंद को, आनंद 1 मिनट इधर आ। आनंद आया। हाँ भाभी, हमारे घर में फंक्शन में ऐसा कौन आया था जिनको चलने में कोई प्रॉब्लम है। भाभी समझा नहीं, चलने में प्रॉब्लम है? हाँ ये बैसाखी देख यहाँ पर रखी है। अजीत भैया। अजीत आया। हाँ आनंद, ये बैसाखी किसकी है? बरखा, कोई तुम्हारे नॉलेज में आया था क्या? अरे मैंने ही तो सवाल किया है सबसे पहले, और ये बिल्कुल नई है, इस्तेमाल भी नहीं हुई है, इस पे चारों तरफ पिन्नी वगैरह भी चढ़ रही है, पॉलिथीन है। 1 मिनट, इसे बाहर रोशनी में लेके आना। बाहर रोशनी में लेके आए। 1 मिनट, ध्यान करो हमारे घर कौन आया था जिसके पैर में प्रॉब्लम है। आनंद ने कहा कि भाभी आप सोच कर देखो, अगर कोई बैसाखी के सहारे से चल रहा था तो वो बिना इसके सहारे के कैसे जाएगा? अरे किसी ने सपोर्ट दे दिया होगा, क्या पता उन्होंने कहीं रखी होगी और फिर इतने सारे लोग आए थे, भीड़ में उन्हें मिली नहीं और वो चले गए। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इस तरह से किसी का सामान रह गया, और वो भी इतनी उनकी काम की चीज़ है। हाँ ये गलत हुआ, लेकिन किससे पूछे? हमारे कोई कैमरा भी नहीं लग रहा है कि देख लेते। बरखा बहुत उदास हुई। अजीत ने कहा परेशान मत हो, हमारे पास उनका फ़ोन आ जाएगा जिसकी भी बैसाखी रही होगी। अरे आज 3 दिन हो गए फंक्शन को और मुझे सच में बहुत गंदा लग रहा है ये। आनंद ने कहा कि भाभी परेशान ना हो, मैं इसे रख देता हूँ। इसने उठाकर वहीं टेबल के पास में दीवार से लगाकर खड़ी कर दी और बात कर रहे थे, तभी हल्की सी, बहुत हल्की सी, पजेब की कहूँ, घुंघरू की कहूँ, कोई इस तरह की आवाज़ आई। इन तीनों ने बात करते एकदम चुप हुए। पहले देखा टीवी की तरफ, टीवी बंद है। अपने अपने फ़ोन को चेक करने लग गए कि फ़ोन पे क्या पता कोई मैसेज था, बीप थी, क्या था। आनंद की नज़र सबसे पहले गई। वो बैसाखी इसने ऐसे दीवार से टेढ़ी करके लगा रखी थी, वो धीरे 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 करके स्लाइड होती रही और वो गिर गई। जब वो गिरी दोबारा पजेब की आवाज़ आई। बरखा ने और आनंद ने दोनों ने अजीत से कहा आवाज़ इधर से आई है।
अजीत गया, उसने बैसाखी उठाकर ऐसे ऐसे चेक कर रहा था तो दोबारा से घुंघरू की आवाज आई, घुंघरू पजेब। इसने पूरी बैसाखी को ध्यान से देखा, यहां कुछ भी ऐसा बंधा हुआ तो है नहीं। बरखा ने कहा एक काम करो, ये बाहर गार्डन में रख दो। अजीत ने कहा कि अरे किसी की बैसाखी होगी, कोई मांगने आएगा, अच्छा लगेगा कि अपने घर के बाहर कर रखी है। बरखा ने कहा कि मैं जो कह रही हूं बस इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, मेरे मन में कोई डाउट है। आनंद ने कहा भाभी आप डॉक्टर हो, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको लग रहा है कोई नेगेटिविटी हमारे घर में आ गई है। अरे क्या भाभी आप देख सुन, हाँ हूं डॉक्टर, तो साइंस पढ़ा है मैंने अच्छे से, और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं, आज से नहीं 17 साल हो गए, शादी से पहले से मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, और अभी भी कहीं ना कहीं कोई केस आता है तो ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं मुझे। मैं सबके सामने खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये चीजें एंटिटीज आसपास तो होती हैं। मैं नहीं चाहती ये घर में हो, प्लीज हटाओ इसे, मुझे अपना बच्चे देखने हैं, तुम दोनों हो और मैं, प्लीज। तभी आनंद कहता है भैया मुझे तो आप बैसाखी में रखता हूँ। नहीं नहीं तू भी नहीं, अजीत आप रख के आइए, तू भी छोटा ही है, बच्चे जैसे ही हमारे, समझ आ गई। विक्की, डिम्पी और तुम तीनों हमारे बच्चे हो। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है, हाँ प्लीज आप रखाओ। ये बाहर गया गार्डन के पास, उसे जहां इनकी पानी की मोटर लग रही थी वहां रखा, चला, मोटर एकदम चली, पानी की मोटर। इनके साथ ये चीजें इंस्टेंट हो रही हैं। और मैं आपको एक चीज आज बता देता हूं, एक सवाल है और वो कहते हैं कि बहुत बार हमारा तो टोटकों पे पैर लगा है, हमें कुछ नहीं हुआ, चौराहे पर से जाते हैं हम तो लात मार देते हैं। भाई साहब ये आपकी किस्मत अच्छी है जो आप हर बार हरकत करते में बच रहे हो। ये खोखला टोटका भी हो सकता है या टोटका यूज्ड हो चुका है, वो भी बात हो सकती है। जिस दिन भरे टोटके पे पैर लग गया उस दिन ये बताने की सिचुएशन नहीं होगी, और इस बात को मैं 100% बोल रहा हूं। मैं कोई डराने के लिए नहीं बैठता, मैं आपको जो कहानी बताता हूं ये सिर्फ जागरूक करने के लिए बताता हूं। जिसके साथ हुआ है उससे पूछिए ये माहौल कैसा होता है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी कहानी पे 100% बिलीव करो, आप इसे सिर्फ समय बिताने के लिए देख लो, कि कोई कॉमेडी देख लो, कोई गाने देख लो, चलो ये वाली वीडियो देख लो, ऐसा तो देख सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर से मिलना है, मौलवी से मिलना है, भगत से मिलना है, या सिर्फ आपके मन की कल्पना थी। पता होना चाहिए ना कि जाना कहाँ है। खैर जैसे ही ये अजीत यहां से इस बैसाखी को रखकर चला, इनकी पानी की मोटर एकदम से चली। इसने स्विच बोर्ड की तरफ देखा, स्विच बंद है, प्लग निकाल दिया, मोटर बंद हो गई। आनंद एक मिनट बाहर आ भाई। आनंद आया, ये बैसाखी किसकी है, कुछ पता है तुझे? नहीं नहीं भैया, क्यों, अब क्या हुआ? यार मुझे ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिविटी तो है। अभी पानी की मोटर के पास इसे रखकर चला हूं 2 मिनट पहले और मोटर चल गई थी। भैया प्लग तो निकला हुआ है। अरे उस टाइम प्लग लगा हुआ था, स्विच बंद था। अरे तो ये तो हो जाता है, अब भाभी की बातों को आप क्या सीरियसली ले रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत आत्मा क्या बात कर रहे हो? घर में पूजा पाठ अच्छे से हुआ था ना, गृह प्रवेश ऐसे ही तो होता है जैसे हमने किया है। एक काम करें, बड़ी ताई जी को फोन करके पूछें ये सब कुछ होता है। भैया क्यों किसी के मन में डाउट लाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बात तो वैसे तेरी ठीक है यार। भैया आप आईटी सेक्टर में हो, मैं इवेंट मैनेजर हूं, भाभी डॉक्टर हैं, हम क्या तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है? अजीत ने कहा कि पढ़े लिखे होने से इस एंटिटी का क्या मतलब होता है? तुझे क्या लगता है ये जो पंडित जी हैं या कोई मौलवी है, जो भगत है, इन्होंने किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं करी होगी? अरे अपने अपने विषय में जो महारत हासिल करे बैठे हैं उन्होंने न जाने हजारों मंत्र पढ़े होंगे, तेरे मेरे बस की बात नहीं है। मंदिर में जो पंडित बैठता है कि ऐसे ही है कि घर पर कोई काम नहीं है चलो पंडित जी बन जाते हैं, मजाक समझ रहा है? इतने श्लोक पढ़े जाते हैं तब जाके कोई गृह प्रवेश करने योग्य बनता होगा। भैया आप गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा नहीं हो रहा, तूने पढ़ाई लिखाई और ये भूत प्रेत वाली बात को कंबाइन किया ना, इसलिए उसका जवाब दिया है। अच्छा सॉरी, आप गुस्सा मत हो। अब ये दोनों यहां से चले हैं तभी एकदम से मशीन सी चली है, यही जो पानी की मोटर थी, और बंद हो गई स्पार्किंग करके। प्लग हटा हुआ था, एकदम से यहां स्मेल आनी शुरू हो गई। अगर चूहा किसी मशीन में आ गया बाय चांस तो उसकी स्मेल एकदम से नहीं आएगी, वो जब 2-1 दिन बीत जाते हैं तब आती है, लेकिन एकदम से आनी शुरू हो गई। बरखा बाहर आती है। क्या हुआ, किस तरह की आवाज आई थी? और तुम दोनों के लिए मैं चाय बना दूं? स्मेल कितनी आ रही है यहाँ, ये चूहा वगैरह का? हाँ हाँ हम देख रहे हैं, तू अंदर जा।
अब अजीत ने और आनंद ने जैसे तैसे करके एडजस्ट करा। यहाँ पानी की मोटर, जिस इन्होंने एक छोटा सा कमरा, वो छोटा सा कमरा कह रहा हूँ, बना देते ना पानी की मोटर के आसपास, उसे खोला तो इसमें 8-10 चूहे मरे पड़े हैं, कबूतर वगैरह। एक मिनट, अभी जब ये घर रेनोवेट किया है, ये बनवाया था, साफ सफाई कराई थी, इसके अंदर भी इन्होंने टाइल वगैरह लगाई हैं, एकदम साफ था। जय बोले। एकदम साफ था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहां पर ऐसा। एकदम से स्मेल आनी शुरू हो गई। जब खोला तो इसके अंदर कबूतर और ना जाने कितने तो चूहे। और बड़े अजीब सी बात है कि जैसे आपने कबूतर या तोते, इनकी चोंच देखी होगी ना, इस तरह की बहुत सारी चोंच धागे में बंधी हुई। सिर्फ आगे की चोंच के बारे में बता रहा हूं मैं, और वो ऐसे धागे में बंधी हुई। इन्होंने छोटी सी झाड़ू से जब निकालना शुरू करा, आनंद ने कहा, भैया ये सब क्या है? पता नहीं भाई, भाभी को बुलाऊं? उसको मत बुला, उसके मन में डर बैठ जाएगा, अभी अभी हम घर में शिफ्ट हुए। इन्होंने जब सब साफ कर लिया, एक जगह बार बार झाड़ू अटक रही थी, नहीं समझ आ रहा क्या चीज़ है। दोबारा से कोशिश करा 3 बार, तो ये बैसाखी जो है इन्होंने उठाई और उसी के डंडे से मोटर के नीचे से ऐसे ऐसे करके हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो कोई चीज़ जो फंस रही थी वो एकदम बाहर आई। अजीत ने उसे उठाया, देखा कि ये क्या है। आइसक्रीम की स्टिक देखी आपने? आइसक्रीम की स्टिक्स को रबड़ से, ये जो हमारे माताएं बहनें रबड़ लगा लेती हैं ना बालों में, वो जो आइसक्रीम की स्टिक है ना, आइसक्रीम की स्टिक पे रबड़ से बांध के एक बैसाखी जैसा ही कुछ बना हुआ था। ठीक है, इन दोनों ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा, समझा, तब जाकर पता चला कि हाँ, ये बैसाखी जैसा ही कुछ बना है। अजीत ने कहा कि आनंद, रसोई में नीचे तेल रखा होगा। हाँ भाई, लेकर आए, इसे बैसाखी को बाहर डाल के आग लगाएंगे। भैया 1 मिनट सुनो, जो आपके दिमाग में है बिल्कुल ठीक है और हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अभी शाम हो रही है, ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, 100 बातें बन सकती हैं, रात में करते हैं। और ये भाभी को मत बताना, ठीक है? अरे तुम दोनों आओगे? ये अरे तुम अभी तक यहां बदबू में बैठे हो, कैसे कर रहे हो दोनों? आनंद, क्या हुआ? तेरा चेहरे का कलर एकदम उड़ा पा रहा है, क्या हुआ? छुपा रहा है क्या कुछ? नहीं 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 भाभी, कुछ नहीं। अजीत, आप बताइए सही सही, क्या हो क्या रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा, बस हम ये सोच रहे थे कि पानी की मोटर की अरेंजमेंट हमें थोड़ी सी ऊंचाई पे करनी चाहिए थी, बारिश की वजह से पानी। अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। अब ये दोनों अंदर तो गए, लेकिन वो सारा सामान एक कॉर्नर में इकट्ठा कर दिया। वो एक अखबार सा कुछ ज़मीन पर बिछा दिया, उस पर सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग वो जो बैसाखी जैसा निकला था आइसक्रीम स्टिक, वो भी, और ये बैसाखी यहीं पर ज़मीन पर लेटा दी। उस अखबार के ऊपर एक और अखबार डाल दिया। अब ये अंदर आ गए, चाय कॉफ़ी किया, बात करते रहे। तो अजीत सोचने की कोशिश कर रहा था कि हमारे फंक्शन में कौन ऐसा है जो बैसाखी लेकर आया था। बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। रात में इनके घर पे रिलेटिव आ गए कुछ, जो फंक्शन में नहीं आ पाए थे। बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत अच्छा लगा, इतने कम समय में तुमने घर खरीद लिया, बहुत सारी बधाइयाँ दी। ये घर बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, ये घर बिल्कुल भी स्केरी नहीं है, यहाँ कोई प्रेत आत्माओं का वास नहीं है, पहली चीज। तो क्या बाहर से कोई चीज इनके साथ आ गई? हाँ, होता है ना। हमें तो लगता है कि भाई साहब हमने बहुत सेफ साइड बैठे हैं, हम तो कोई इस तरफ प्रेत आत्माओं का वास हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ही की गलती होती है जब ये आपकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वैसे इन तीनों में से किसी से कोई गलती हुई है क्या? अभी तक आपको कहानी में लगा? मुझे तो नहीं लगा, या मैंने आपको बताया नहीं है शुरुआत में यहाँ कुछ था क्या? जब ये मकान इन्होंने रेनोवेट किया है, कुछ था क्या? किसी को इनसे इतनी परेशानी कैसे हो सकती है जो कि घर में 5 लोगों के नाम का टोटका पड़ा हो? 5 लोग समझ गए? दोबारा से याद दिलाऊं, घर में कौन कौन है? अजीत, बरखा, हस्बैंड वाइफ, अजीत का छोटा भाई आनंद जो इवेंट मैनेजर है, और अजीत बरखा के बच्चे विक्की और डिम्पी। कितने लोग हो गए घर में? अब ऐसा कौन है जिसे ये 5 ही पसंद नहीं है? मतलब 5 के नाम की वो क्रिया पड़ रखी है जिसमें जिंदगी और मौत वाली बात हो जाती है।
एक बार तो अजीत बरखा बच चुके हैं, क्या उसके बाद फिर से किसी ने इनके ऊपर किया है? एक मिनट, आपका शक आनंद की तरफ तो नहीं जा रहा? लेकिन आनंद अपने नाम की पर्ची क्यों बनाएगा? टोटके वाली सोचने वाली बात है ना। बरखा तो ऐसी नहीं है, वो तो डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है। अजीत आईटी सेक्टर में है, और आईटी सेक्टर में तो आदमी वैसे ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, ये ब्लैक मैजिक और टोने टोटके की तरफ कैसे सोचेगा? और अगर बाई चांस सोच भी रहा होगा तो चलिए ठीक है, अपने भाई पे, वाइफ पे इसने कर रखा हो या करवा रहा हो टोटका, ये बच्चों पे नहीं करेगा। रात हुई, जो रिलेटिव है उनसे बहुत देर तक बातें हुई, लेकिन कमाल की बात देखिए, जब रिलेटिव बाहर वाले गेट से अंदर ड्राइंग रूम वाले एरिया तक आया तो उसे बीच में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आई। आनी चाहिए थी ना। अरे इतनी सारी चीजें, 8-9 चूहे, मतलब वहां खड़ा होना मुश्किल, 2-3 कबूतर, अजीब सी चीजें, बैसाखी साइड में पड़ी है, इसे कोई स्मेल ही नहीं आई। कमाल की बात, जब अजीत, बरखा, आनंद इन लोगों को गेट पर आकर बाहर छोड़ने गए थे ना, बाय वगैरह कर रहे थे, इन्हें भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। बरखा घर के अंदर आई है और विकी डिम्पल भी घर में ही थे, वो अपना टीवी देख रहे थे। अजीत ने आनंद को इशारा करके कहा कि वो अखबार हटा ले और इसे बाहर लेकर चलते हैं, अब रात हो रही है। इसने अखबार हटाया, यहां पर कुछ भी नहीं है, ये चुपचाप अंदर आ गया। अजीत भाई के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, भैया आपने कहा तो था कि दोनों जने साथ ही इसे बाहर ले जाकर जलाएंगे, आपने अकेले ही उसे घर से बाहर कर दिया, मुझे बताते तो सही। अजीत ने उसे देखा ध्यान से, क्या बेकार की बात कर रहा है भाई, मैं क्यों करूंगा अकेले, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ बाहर चलो। अब ये बाहर आए, इसने अखबार हटाया, सारी चीजें वैसी ही हैं। आनंद के मन में डर बैठ गया, भैया अब भी 2 सेकंड पहले मैंने देखा है तो यहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अखबार रखा हुआ था, ये सारी चीजें नहीं थी। बरखा आती है, अच्छा सुनो, डिनर में क्या खाओगे आज? तुम फिर दोनों यहां पर आ गए, बात क्या है, कुछ बताओगे मुझे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तभी तेजी से डिम्पी के चिल्लाने की आवाज आई, यहां से ये तीनों भागे। विकी कॉर्नर में खड़ा था, डिम्पी बेड पे बैठी थी और थर थर कांप रही थी। चाचा ने आते के साथ ही उसे गले लगा लिया, बेटा क्या हुआ? विकी तूने मतलब दीदी को डराया? विकी तूने फिर से डिम्पी को डराया होगा, है कुछ बात हुई? पापा ने गुस्से में पूछा, विकी क्या हुआ? पापा मुझे नहीं पता और मैंने कोई गलती नहीं करी है। डिम्पी ने कहा, नहीं नहीं भैया की कोई गलती नहीं है, लेकिन भैया के पीछे जो खड़ा था ना, वो आदमी बहुत ज़्यादा डरावना है पापा, मेरी तरफ आ रहा था, मैं उसे देखकर चिल्लाई थी। एक मिनट, तुम कोई हॉरर वीडियोस वगैरह देख रहे थे? टीवी पे क्या चल रहा था अभी? नहीं पापा टीवी तो ऑन ही नहीं हो पा रहा है। टीवी ऑन नहीं हो रहा है? मजाक कर रहे हो? तुम दोनों से कोई चीज़ टीवी पे लग गई थी? क्या क्या किया तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं किया। चाचा आते हैं, चाचा ने आया, टीवी ऑन करा, टीवी चल गया। बेटा चल तो रहा है। एक मिनट डिम्पी, तू नॉर्मल हो जा। डिम्पी ने कहा कि नहीं, मैं इस कमरे में नहीं रुक रही और विक्की भैया भी यहाँ पर नहीं रहेगा, हम दोनों को आप किसी दूसरे कमरे में एडजस्ट करो। तो ये जो भाई है आनंद, इसने कहा कि अच्छा चाचा के रूम में ठीक है, हाँ हम चाचा आपके रूम में रहेंगे। अजीत और बरखा ने कहा कि अरे तू इन दोनों को रात भर ये तेरा पागल बना देंगे, कहानियाँ सुनाओ, ये करो। हाँ हाँ ठीक है, मेरे भतीजा भतीजी हैं, मेरे को परेशानी नहीं है, चलो। अब विक्की बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डिम्पी डरती हुई कमरे तक आई। चाचा आप ना इस कमरे को बाहर से बंद कर दो। हाँ ठीक है बेटा, सही कहा तूने। इन्होंने कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अब डरने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम है ना, वो जो बाहर सामान पड़ा है उसे घर के बाहर करके जलाना है, याद है ना? रात का खाना हुआ, सब लोगों ने खाना खाया, मौज मस्ती हो रही थी, बातें बढ़िया चल रही थी। बरखा अपने किसी पेशेंट से फ़ोन पे बात कर रही थी। अजीत ने कहा कि मैं और आनंद ज़रा बाहर होकर आ रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। विकी डिम्पल ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। धीरे धीरे इनका डिनर चल रहा था बच्चों का। अभी अजीत और आनंद बाहर आए, बैसाखी को छोड़कर सारा सामान मिल गया। बैसाखी नहीं है यहां। खैर इस सामान को उठाया, घर के बाहर आए। जो घर के बाहर ही वो जो ग्राउंड के और रोड के बीच का एरिया था ना, नाली के पास थोड़ी सी जगह जो थी, वहां रखकर इधर उधर देख कर इन्होंने आग लगा दी। घर में अंदर आ गए। भैया बैसाखी आपने कहाँ रखी है? नहीं आनंद, मैंने बैसाखी नहीं छेड़ी, भाभी तो घर में अंदर नहीं ले आई।
अभी पूछते हैं। ये घर में आए हैं, वो फोन पे बात कर रही थी, ध्यान से सुनते रहना ये बात। अब बच्चे भी यहीं पर डाइनिंग एरिया में बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे आराम से खाना खा रहे हैं। वाइफ इधर उधर चलते चलते बात कर रही है। अजीत और आनंद दोनों सोफे पे आराम से बैठे हैं। तभी बहुत तेज कुछ सामान गिरने की आवाज आई। परखा ने अपने पेशेंट से बोला, मैं आपको दोबारा फोन करती हूं। अंदर आवाज कैसे आई थी? विक्की और डिम्पी दोनों डरने लग गए। हमारे रूम से आवाज आई है चाचा, हम हमारे रूम में वो आदमी फिर से आ गया। आनंद ने कहा कि आप सब यहीं रुको, मैं देख के आता हूं। ये धीरे धीरे कमरे तक आया, बाहर का दरवाजा खोल रहा था। तभी अजीत ने, एक मिनट, मैं भी चल रहा हूं तो साथ अंदर। कमरे में जो टीवी का स्क्रीन था वो एक कॉर्नर से टूटा हुआ था। जब इसने आनंद ने टीवी चलाया था तब ऐसा नहीं है। चलते हुए बच्चों ने कोई इस पे हाथ थोड़ी ना मारा था, लेकिन इस पे एक क्रैक दिख रहा है। चलिए, ये तो चलते फिरते कोई चीज़ लग गई होगी। यहाँ टीवी और बेड के बीच में ना बस एक बैसाखी पड़ी है। आगे क्या हुआ नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।